एनएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग 57% ग्रामीण फैमिली एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं, कृषि पे डिपेंडेंट हैं। करीब करीब 83% ग्रामीण जो हाउस होल्ड हैं वो लैंडलेस हैं या फिर 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होल्ड करते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है। चूंकि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी उत्पादकता लो है, इसीलिए प्रोडक्शन भी लो रहता है पर हेक्टेयर। ये प्रोडक्टिविटी हमारी यूएस, यूरोप और चाइना से भी कम है। इनपुट कॉस्ट भारत में फार्मिंग सेक्टर में राइज कर रहा है, मतलब फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ रहे हैं, सीड्स के दाम बढ़ रहे हैं। पहले जो पुराने अनाज होते थे उन्हीं को सीड्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता था, मगर अब जो नए सीड्स आ रहे हैं उनके अनाज को आप दोबारा से सीड्स के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो सीड्स कंपनियों की इसमें मोनोपोली बढ़ती जा रही है। फार्मर्स इन सीड कंपनियों पे डिपेंड होते जा रहे हैं। भारत में एवरेज फार्म साइज 0.74 हेक्टेयर का है, ये आंकड़ा है नाबार्ड का, मगर बिहार में जो टोटल 75% लैंड होल्डिंग्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, मतलब कि इनका साइज 2 हेक्टेयर से भी कम है। 60% भारत की जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो रिस्क पे है क्योंकि फर्टिलाइजर का मिसयूज होता है, यूरिया का एक्सेसिव इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ यूरिया सब्सिडी। हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, इसीलिए एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है यूरिया के कंपैरिजन में। हमारी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस डिपेंड करती हैं एमएसपी पर। जिस फसल का एमएसपी ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया गया उस फसल को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। सॉइल न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है क्योंकि हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट करते जा रहे हैं।